अगर किसी एक कॉमिक्स की बात करें जो कि कॉमिक्स इंडस्ट्री की बेस्ट कॉमिक्स में से एक है, इससे बेहतरीन स्टोरी और ये पब्लिकेशन ने जो किया, वो जो स्टोरियाँ बनाई वो शायद ही कोई और पब्लिकेशन बना पाएगी। फिनोमिनल, असाधारण, चाहे आर्टवर्क हो, चाहे इमोशनल कहानी हो, चाहे ट्विस्ट पर ट्विस्ट हो, बेहतरीन डायलॉग से सजी हुई ये कॉमिक्स होती थी। और ख़ासकर कि ये जो स्क्रीन पे आप कवर देख रहे हैं, ये भले ही 4-5 कॉमिक्स में है, लेकिन इसने जो छाप छोड़ी वो कॉमिक्स इंडस्ट्री में आज तक। और कदम स्टूडियो का जादू जो इस पे वाटर मार्क पे दिख रहा है बाएं हाथ में कोने में, ये एक बेमिसाल चीज़ थी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद हवलदार बहादुर का जादू ऐसा निकला मनोज कॉमिक्स में कि फिर वो कॉमिक्स इंडस्ट्री में साथ ही चले गए। बेहतरीन स्टोरी, बेहतरीन। ये इसके ऐड होते थे मनोज कॉमिक्स के, बेहतरीन ऐड। आज जला तिरंगे कफन दूध का कर, संजय सलीम और चाइनीज़ अड्डे की तबाही, 100 साल बाद। ये इतने बेहतरीन ये कॉमिक्स हुए थे। आज भी ये मिल जाते हैं किसी तरह से नेट पर, इंटरनेट पर, लेकिन इनकी जो स्टोरी है और जो प्लॉट है वो अपने आप में ज़बरदस्त है। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त भारतीय विद्या मंदिर के प्रांगण में तिरंगे को फहराने के लिए उठे ही थे राजनगर के विधायक कुका सिंह। एक तेज आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। ठहर जा कुका, इस तिरंगे को तेरे नापाक हाथों से नहीं फहरने दूंगा मैं। जहाँ के था जम गए कुका सिंह के कदम। विलेन: हाँ कुका, बेगुनाहों के खून से होली खेलकर यहाँ देश प्रेम की दिवाली मना रहा है तू। आज मैं तेरी लाश के ऊपर फहराऊंगा यह तिरंगा। इससे पहले कि सचमुच कुका सिंह को दबोच लेता विलेन, अचानक कुका सिंह के लिए फरिश्ता बनकर आया वहाँ राम। अब यह कौन सा नया ड्रामा शुरू किया है विलेन? यह साला शुरू से ही ड्रामेबाज रहा है। शांतिपूर्वक बैठकर अपना जीवन व्यतीत करना शायद इसके खून में ही नहीं है। लेकिन विलेन पर तो जैसे जुनून सवार था। विलेन के आड़े मत आ राम, वरना मुझे यहाँ 3 लाशें बिछानी पड़ेंगी। ओफो, ये विलेन भैया हमेशा मारधाड़ के मूड में ही क्यों रहते हैं? श्वेता को स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर आप समझ सकते हैं कि श्वेता इसी स्कूल में पढ़ती है और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में होने जा रहे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में उसने भी हिस्सा लिया था। श्वेता के आग्रह पर राम रहीम उसका प्रोग्राम देखने आए थे कि बीच में यह घटना घट गई। पुरजोर कोशिश के बाद विलेन पर काबू पा चुके थे राम रहीम। अचानक मची हड़बड़ी का लाभ उठाकर जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया कुका सिंह। बड़ी शान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। सिर्फ फहराने वाले हाथ बदल गए थे। मुझे झंडारोहण के पश्चात जेल में विलेन से मिलकर उसकी इस अप्रत्याशित हरकत का कारण जानना होगा। विलेन की दहाड़ से गूंज उठी जेल की छोटी सी कोठरी। अब क्या लेने आए हो राम? यह जानने कि महीनों से सोया हुआ शेर अचानक कैसे जाग पड़ा। यह शेर एकाएक नहीं जगा है राम, इसे चंदा मामा की डायरी ने पुनः जगाया है, जो एकाएक कल एक शराबी के द्वारा मेरे हाथ लग गई। कल एक वाइन शॉप के सामने से गुजर रहा था मैं कि अचानक वह शराबी मुझसे टकराया। हिच, अबे देखकर नहीं चलता, सारा नशा उतार दिया। अब निकाल 10 रुपये ताकि दोबारा गला तर कर सकूं। मेरा एक थप्पड़ खाकर तुझे ज़िंदगी भर नशा नहीं चढ़ेगा मुर्गे की टांग। मुफ्त में पैसे नहीं मांग रहा हो। हिच, बदले में यह तुझे डायरी दूंगा जो शहर के बाहर स्थित खंडहर के तहखाने के एक आले में मुझे तब पड़ी मिली थी जब मैं पुलिस से छुपकर उस तहखाने में गला तर कर रहा था। मैं बाज की तरह उस डायरी पर लपका। निसंदेह वह चंदा मामा की डायरी थी। मैंने उस डायरी का एक एक लफ्ज़ पढ़ा, और जब तुम चंदा मामा की डायरी पढ़ोगे तो तुम भी मेरी तरह खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाओगे राम। विलेन से डायरी का पता मालूम कर चल पड़े राम रहीम। अब तो चंदा मामा की कहानी पढ़नी ही पड़ेगी।
डायरी का पहला पन्ना खोला राम ने। मेरी कहानी उस मासूम लड़की को समर्पित है जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और जिसका नाम है ट्विंकल। चंबल के बीहड़ों में न जाने कैसी हवा बहती है जिसने आज तक अनगिनत डाकुओं को जन्म दिया है। न जाने कैसा है चंबल का पानी जिसे पीकर आदमी के रगों में बहता खून लहू उबाल खाने लगता है। इसी चंबल की माटी पर अत्याचार व जुल्म को कुचल डालने के लिए एक बंदूक उठी थी और वह बंदूक उठाई थी चंदा डाकू ने। कसम है माँ भैरवी की, लगान न चुका पाने पर जिस ठाकुर शमशेर सिंह ने मेरे माँ बाप को जिंदा भून डाला, उसके रक्त से माँ भैरवी के मस्तक पर तिलक करूँगा आज। अपना कहा पूरा कर दिखाया था उस चंबल के शेर ने। जय माँ भैरवी। तभी कुलाचे भरता हुआ आया वह डाकू। सरदार, गजब हो गया सरदार, न जाने कैसे पुलिस को ठाकुर की हत्या की खबर हो गई है। वह इस मंदिर को घेरने आ रहा है। ओह ओह, वह इस मंदिर को घेरने आ रही है। ओह, जहाँ तक हो सके बिना रक्तपात किए पुलिस से बच निकलो। हमारा लक्ष्य ठाकुर जैसे कानून के मुजरिम है, न कि पुलिस जैसे कानून के रक्षक। लेकिन पुलिस बल कहाँ समझ पाया था चंदा डाकू के जज्बातों को। आत्मसमर्पण कर दो चंदा। किसी तरह अपने आप को घोड़े की आड़ में छुपाकर वह पुलिस का घेरा तोड़कर भागने में कामयाब रहा। इस मुठभेड़ में चंदा के कई साथी मारे गए थे। अंधेरे में डूबा टिकरी गांव चहुओर छाए सन्नाटे को भंग किया था। दरवाजे पर हुई खटखटाहट की आवाज़ है। खटखट खटखट खटखट। कौन आया होगा इस वक्त? दरवाज़ा खुलते ही घूटी घूटी से चीख निकली थी उस स्त्री के मुंह से। डरो नहीं बहन, मेरी बाह में गोली लगी है। मुझे पुलिस से बचने के लिए आज रात यहाँ बसेरा कर लेने दो। बहन कहा है तो सुनो। बहन के आगे भाई गिड़गिड़ाया नहीं करते। बाह से गोली निकालने के पश्चात अब आराम महसूस कर रहा था चंदा डाकू। मेरा नाम गंगा है और यह मेरी एकमात्र बेटी, एकमात्र सहारा मेरी बेटी ट्विंकल। और आपके पति कानून की राह पर चलते चलते 1 माह पहले किसी डाकू की गोलियों से छलनी हो गए। यह मेरे पति की तस्वीर पर निगाह पड़ते ही बिजली सी गिरी थी चंदा डाकू पर। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र श्रीवास्तव, आप इन्हें कैसे जानते हैं? बस यूं ही। अरे ट्विंकल, अपने चंदा मामा के पास नहीं आएगी? लेकिन चंदा मामा तो आसमान में रहता है। क्या तुम आसमान से आए हो? हाँ ट्विंकल, सिर्फ तुमसे मिलने, क्योंकि मैं तुम्हें आसमान से रोज़ाना देखा करता था और तुम मुझे इस धरती की सबसे सुंदर लड़की लगी। अब तुम मुझसे रोज़ मिलने आना चंदा मामा, और आसमान से मेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स और खिलौने लाना, साथ ही मेरे पापा को भी। मम्मी कहती है कि मेरे पापा आसमान में आपसे मिलने गए हैं। क्या यह सच है चंदा मामा? छलछला आई थी चंदा मामा की आंखें ट्विंकल की यह मासूम बातें सुनकर। तुझे कैसे बताओ ट्विंकल कि जो गोली तेरे पिता के सीने में लगी थी वह चंदा डाकू की बंदूक से निकली थी। मुश्किल से 50 घरों की आबादी वाला गांव था टिकरी। चहुओर बीहड़ों से घिरा हुआ था, इसलिए सरकार ने पास ही एक थाना स्थापित कर वहां पुलिस बल समेत धर्मेंद्र श्रीवास्तव को नियुक्त किया हुआ था। 50 घरों की आबादी वाला गांव था टिकरी। चहुओर बीहड़ों से घिरा हुआ था, इसलिए सरकार ने पास ही एक थाना स्थापित कर वहाँ पुलिस बल समेत धर्मेंद्र श्रीवास्तव को नियुक्त किया था। लेकिन वो भी डाकुओं के हाथों मारे गए। किंतु अदम्य साहस का परिचय देते हुए धर्मेंद्र श्रीवास्तव की पत्नी गंगा ने टिकरी में ही बस जाने का निर्णय लिया था। टिकरी गांव में एक प्रकार से हुकूमत सी चलती थी गांव के बड़े ठाकुर ज्वाला सिंह की। क्या कह रहे हो कुका? यह सच है भाई जी, चंदा डाकू का पिछले कुछ दिनों से इंस्पेक्टर की बीवी के घर आना जाना हो रहा है। सुनकर चमक उठी थी ठाकुर ज्वाला सिंह की आंखें। यह खेल चलने दो कुका। चंदा पर हाथ डालने के लिए हमें उचित मौके का इंतजार करना होगा। जिद कर उठी थी वह नन्ही गुड़िया। नहीं चंदा मामा, अभी हम थोड़ी देर और घोड़े की सवारी करना चाहेंगे। नहीं ट्विंकल, शाम हो रही है और आज शाम को आसमान में मेरी सारी देवताओं के साथ एक ज़रूरी मीटिंग है। अगर मैं शीघ्र ही वहाँ न पहुँचा तो सभी देवता नाराज़ होकर मुझे आसमान में नहीं निकलने देंगे। बेचारी भोली ट्विंकल चंदा मामा की उटपटांग बातों में आ गई।
अगले क्षण वह गांव की तरफ दौड़ पड़ी थी। अरे हाँ, अपनी माँ से कहना कि मैं रक्षाबंधन के दिन आ रहा हूँ, कह दूंगी चंदा मामा। खुशी के मारे एक एक नस फड़क रही थी ठाकुर ज्वाला सिंह की। राखी के दिन चंदा अपने घोड़े पर आएगा जरूर, लेकिन जाएगा अर्थी पर। राखी भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्यौहार। आज मैं गंगा को बता दूंगा कि धर्मेंद्र श्रीवास्तव का हत्यारा मैं हूँ। तभी हवा के झोंके से अंदर आई ट्विंकल। मामा, पुलिस पुलिस आ रही है, पुलिस। और यह पुलिस मैंने बुलाई है चंदा, ताकि आज अपनी बहन का सुहाग उजाड़ने वाले की सांसें उखाड़ सकूं मैं। तेरी मौत के बाद मैं पुलिस को आराम से बता दूंगा कि तूने एकाएक मुझ पर हमला किया था, इसलिए मुझे अपनी आत्मरक्षा के लिए तुझे गोली मारनी पड़ी। था 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 था, था चंदा के आगे चट्टान बनकर आग खड़ी हुई थी गंगा। गंगा, ये तूने क्या किया बहन? धा 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 धा। आज रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को वचन दो भैया कि तुम ज्वाला सिंह को मारकर पुलिस के आगे आत्मसमर्पण कर दोगे, ताकि तुम्हारी गोली से मेरे और मेरे पति की आत्मा को शांति मिल सके। एक पल के लिए किसी बिच्छू कांटे सा उछला था चंदा। हाँ भैया, हाँ भैया, जब तुम मेरे पति की तस्वीर देखकर चौंके थे तभी मैं समझ गई थी कि तुम ही मेरे पति के हत्यारे हो, लेकिन तुमने मुझे बहन कहा था इसलिए मैं चुप रही थी। गंगा की मौत ने चंदा को पागल बना डाला था। यह ले ठाकुर। ठाकुर की हवेली को आग की लपटों में झोंककर किसी तरह पुलिस से बचते हुए भाग निकला चंदा। काश कुका भी मेरे हाथ लग गया होता, लेकिन अभी चंदा को मुसीबतों का सिलसिला कहाँ ख़त्म हुआ था। मामा, इन किसी गेंद की भांति लुढ़कती चली जा रही थी ट्विंकल सीधे उस पहाड़ी ढलान पर। ट्विंकल, मामा मामा मामा। पगलाया सा देखता रह गया उसका चंदा मामा। ट्विंकल ट्विंकल, जवाब दे मेरी बच्ची, कहाँ है तू? किंतु चंदा की आवाज़ बिहड़ों में टकराकर वापस लौट आई। ट्विंकल को खोने के पश्चात मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। 15 साल बाद जेल में बैठकर यह डायरी लिख रहा हूँ। जानता हूँ कि कुछ ही दिनों बाद सरकार मुझे रिहा करने वाली है। सबसे पहले जेल से बाहर निकलकर विलेन नामक एक ताकत को दुनिया के सामने लाऊंगा। फिर उसी ताकत से कुका सिंह को ख़त्म करवाऊंगा, जो हवेली में आग लगते ही कहीं भाग गया था। अब मुझ में पहले जैसी ताकत नहीं रही। मुझे तमाम उम्र एक ही बात का अफसोस रहेगा कि ट्विंकल को खोजने में नाकामयाब रहा उसका चंदा मामा। डायरी बंद कर आंसुओं से तरबतर चेहरा ऊपर उठाया राम ने। तो इसीलिए विलेन कुका सिंह को मार डालना चाहता था, ताकि चंदा मामा की आखिरी इच्छा पूर्ण हो सके। डायरी बंद कर आंसुओं से तरबतर चेहरा ऊपर उठाया राम ने। तो इसीलिए विलेन कुका सिंह को मार डालना चाहता था, ताकि चंदा मामा की आखिरी इच्छा पूर्ण हो सके। विलेन पर इस समय खून सवार है राम। कहीं वो कुका सिंह तक पहुंचने के लिए जेल में कुछ गड़बड़ न कर दे। हमें फ़ौरन जेल पहुंचकर विलेन को छुड़ाना होगा। जेल के समस्त कैदी मुर्दों से शर्त लगाए सो रहे थे, किंतु विलेन की आंखों में नींद न थी। ओह, यह मेरे सीने में अचानक दर्द क्यों उठने लगा? असहनीय पीड़ा से जबड़े कस गए जालिम के, और न चाहते हुए भी होठों से चीख निकल ही गई। इन चीख ने संतरियों का ध्यान आकृष्ट किया कोठरी की ओर। अरे क्या हुआ? सीने में दर्द, पानी। लगता है हार्ट अटैक हुआ है। फ़ौरन जेलर साहब को सूचित करो। और बस अगले क्षण वह हरकत कर ही गया, वह लड़का जिसकी दोनों संतरियों ने स्वप्न में भी आशा न की थी। धड़ाक। इतनी रात गए अच्छे बच्चे चुपचाप सो जाया करते हैं। धड़ाक धड़ाक। वरना माँ कहती है कि बेटा सो जा, हुआ आ जाएगा। अरे, जिसने ज़माने भर का दर्द पिया हो उसे कौन सा दर्द सता सकता है? आंधी तूफान से बाहर निकला विलेन। न चाहते हुए राह में बाधक बने 2 संतरियों के मौत की घाट उतारना पड़ गया विलेन को। धा 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 धा। और जैसे ही वह जेल से बाहर निकला, रुक जाओ विलेन, रुक जाओ। किंतु विलेन से पहले हरकत में आया कोई और। ठाक। उस रहस्यमय लड़की द्वारा फेंका गया पत्थर किसी गोली की भांति लगा था जेलर को।
आप कोई खतरा नहीं विलेन, जल्दी से मेरे साथ आओ। कौन हो तुम? यह समय व्यर्थ के सवाल जवाब करने का नहीं है विलेन। फिलहाल हमारा किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना जरूरी है। सचमुच इस समय उस रहस्यमय लड़की की बात मान लेना ही श्रेयस्कर लगा था विलेन को। कौन है यह लड़की और मेरा नाम कैसे जानती है ये? इधर सस्पेंस की भूल भुलैया में भटक रहा था विलेन, उधर समूचा राजनगर पुलिस तंत्र हरकत में आ चुका था। राजनगर की नाकेबंदी कर लो। हु 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 हु। चीख पड़े दूरसंचार यंत्र। एक मुख्य सूचना, आज रात विलेन राजनगर सेंट्रल जेल में 2 संतरियों का खून करके फरार हो गया। सरकार ने उस पर 2 लाख का इनाम रखा है। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हा 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 हा। ये लल्लू पुलिसिया अब विलेन को क्या ढूंढ पाएंगे भला? वह तो आज़ाद पंछी है, उड़ गया होगा कहीं। यह विलेन ने अच्छा नहीं किया राम, काश उसने थोड़ा सा सब्र किया होता। हमें फ़ौरन कुका सिंह के घर चलना होगा। काश यह वो कुका सिंह न हो जो गांव से भागा था। सच तो यही था, कुका सिंह गांव से भागकर राजनगर आ गया था और अवैध धंधे करता हुआ करोड़पति ही नहीं, राजनगर का विधायक भी बन बैठा था। अच्छी खासी सैनिक छावनी में तब्दील हो चुकी थी राजनगर की विधायक कुका सिंह की कोठी। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है डॉक्टर, तुम कुछ करते क्यों नहीं? आप खामखा घबरा रहे हैं सर, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत अच्छा फ्रेम कॉमिक्स का। हम विलेन को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। हमने इस कोठी के चारों ओर पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आजकल के परिंदे बड़े नकरे वह चालाक हो गए इंस्पेक्टर। वे 1000 बाधाएं पार कर जहाँ तहाँ पर मार लेते हैं। तभी राम रहीम ने वहाँ प्रवेश किया। आप ठीक करते हैं सर। ठीक उसी तरह जैसे बरसों पहले डाकू चंदा ने आपकी हवेली को आग की लपटों में झोंक दिया था। तो तुम यह सब कैसे जानते हो? राम ने कुका सिंह को चंदा मामा की कहानी सुनाई। सुनकर उछल पड़ा कुका। ओह, अब तुम ही बताओ राम, लगान न दे पाने के कारण जिस ठाकुर शमशेर सिंह ने चंदा के माँ बाप की हत्या की थी वो मेरे जीजा थे। तो भला मैं चंदा से अपने जीजा जी की मौत का बदला क्यों न लेता? खैर, अपना ख्याल रखिएगा सर। कुका सिंह से मिलकर राम रहीम सीधे जेलर के पास पहुँचे। विलेन को मैं दोबारा पकड़ ही लेता अगर वह रहस्यमय लड़की बीच में ना आ गई होती। इस नई जानकारी ने राम को चौंका कर रख दिया। कौन थी वो लड़की और अचानक विलेन की मदद को कैसे पहुंच गई? राजनगर से कहीं दूर। मेरा नाम रक्षा है विलेन, और मैं कुका सिंह को मारने में तुम्हारी मदद करूंगी। बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? यह जानना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है विलेन। बोलो, क्या कब करना चाहते हो तुम कुका की हत्या? कल रात। ठीक है, कल रात तुम बेरोक-टोक कुका सिंह की कोठी में प्रवेश कर सकते हो। चौंक पड़े डॉक्टर भट्टाचार्य सामने खड़ी उस रहस्यमय लड़की देख। आज कुका सिंह के घर तुम्हारे साथ नर्स नहीं, मैं जाऊंगी डॉक्टर भट्टाचार्य। कौन हो तुम बदतमीज लड़की? बदतमीजी कहाँ है? बदतमीज का है तो मेरी बदतमीजी भी देख लो। एक पल के लिए डॉक्टर भट्टाचार्य को अपने संपूर्ण जिस्म में सैकड़ों प्रकाश पंजों में छुपा महसूस किया था। अगले क्षण, आज कुका सिंह की कोठी पर तुम मेरे साथ चलोगी रक्षा। हा 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 हा। मेरी शक्तिशाली हिप्नोटिज्म पावर का भला क्या मुकाबला करेगी यह डॉक्टर? सुबह मेरी शक्तिशाली हिप्नोटिज्म पावर का भला क्या मुकाबला करेगा यह डॉक्टर? सुबह से शाम तक पूरा दिन कुका सिंह की कोठरी में नर्स के रूप में बड़ी आसानी से गुजारा रक्षा ने। हालांकि कोठी पर तैनात इंस्पेक्टर पांडे ने डॉक्टर भट्टाचार्य से इस नई नर्स के बारे में पूछताछ की थी, किंतु रक्षा के सम्मोहन में बंधे डॉक्टर भट्टाचार्य ने उसे अपने उत्तर से संतुष्ट कर दिया था। धीरे धीरे शाम घिरने लगी। यही वो क्षण था जब गड़बड़ हो गई। अपनी चंद सांसें और ले ले कुका, बहुत जल्दी तुझे मौत दे रहा विलेन। अरे अरे, ये नर्स क्या कर रही है? चीते की भांति फ़ोन पर झपटा इंस्पेक्टर पांडे। हेलो राम। हाँ, मैं इंस्पेक्टर पांडे ही बोल रहा हूँ। ज़रूर कुछ गड़बड़। रिसीवर पर गूंजती रह गई राम की आवाज़। अब मुझे जल्द से जल्द कोठरी में तैनात सभी सुरक्षा गार्ड्स को हिप्नोटिज्म पावर से अपने वश में करना होगा।
ठीक 5 मिनट बाद विलेन ने कोठी में प्रवेश किया। रक्षा के समूह में बंधे सभी सुरक्षा गार्ड्स पहले ही से मानो स्टैचू में तब्दील हो चुके थे। मेरा काम ख़त्म हुआ विलेन, अब कुका सिंह की मौत के बाद ही हमारी मुलाकात होगी। तभी ठहर जा विलेन, कुका सिंह कानून का मुजरिम है, उसे सिर्फ कानून सज़ा देगा। क्या तू भूल गया राम कि विलेन अपना कानून खुद बनाता है, मुजरिमों की सज़ा खुद तय करता है। यह समय राम से उलझने का नहीं है विलेन, तुम कुका सिंह को लेकर भागो, मैं राम को रोकती हूँ। रक्षा की बात पर अमल किया विलेन ने। अगले ही क्षण वह साक्षात रहस्य की प्रतिमूर्ति राम के सामने थी। अब विलेन के हाथों कुका सिंह को मरने से कोई नहीं रोक सकता राम। ओह, तो यह है विलेन की अज्ञात मददगार। तुम्हारा नाम बाद में पूछूंगा लड़की, पहले एक इश्तिहारी मुजरिम की सहायता करने के जुर्म में तुझे गिरफ्तार करता हूँ। हा, पहले इन सशस्त्र गार्ड से तो निपट ले राम। यह रक्षा की ज़बरदस्त हिप्नोटिज्म पावर का ही कमाल था कि कुका सिंह की रक्षा में तैनात गार्ड्स राम से ही उलझ पड़े। अजीब मुश्किल में पड़ गया हूँ मैं, न इन निर्दोष गार्ड्स को मार सकता हूँ, न ही इनसे पीछा छुड़ाए बिना विलेन तक पहुँच सकता हूँ। एक अच्छा फ्रेम कॉमिक्स का, काफ़ी अच्छा फ्रेम। इधर राजनगर से दूर इस खंडहर में आज चंदा मामा व गंगा माँ की मौत का बदला तुझसे लेकर रहूँगा कुका। नहीं विलेन, यदि तुमने मुझे मार डाला तो ट्विंकल तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगी। किसी परमाणु बम सा विस्फोट हुआ विलेन के दिमाग में। ट्विंकल जिंदा है? तीर सही निशाने पर लगा देखकर बला सी मुस्कान थिरक उठी थी कुका के होठों पर। हाँ विलेन, लेकिन मैं जीते जी तुझे ट्विंकल का पता नहीं बताऊंगा और तुम ट्विंकल तक पहुंचने के लिए मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मेरे मरते ही तुम हमेशा के लिए ट्विंकल को खो बैठोगे। अजीब पेशोपेश में पड़ गया था विलेन। मुझे इस समय ट्विंकल की सलामती के लिए कुका को छोड़ना पड़ेगा, वरना ट्विंकल को कभी नहीं पा सकूंगा मैं। होठों पर मुस्कान लिए खंडहर के द्वार की तरफ बढ़ा कुका। तभी ठहर जा कुका। अगले क्षण सूखे पत्ते सा हवा में उड़ता विलेन के कदमों में आ गिरा वह। यह झूठ बोला विलेन, ट्विंकल का पता सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरा मकसद भी ट्विंकल के प्राणों के साथ जुड़ा है। हाँ विलेन, ट्विंकल उर्फ राजकुमारी आंचल के प्राण खतरे में है। कल का सूर्यास्त होते ही ट्विंकल का जीवन ज्योति बुझ जाएगा, क्योंकि कल उसकी आयु पूरी होने वाली है। लेकिन ट्विंकल उर्फ राजकुमारी आंचल के प्राण बच सकते हैं यदि राम को कल सूर्यास्त से पहले किसी भी तरीके से सन सिटी में ले जाया जा सके। और यहाँ तुम्हारी मदद से राम को ही ले आए थे विलेन। ये तुम क्या कर रही हो तुम? ये सच है विलेन, सन सिटी पहुँचते ही राम को मारकर उसकी आयु ट्विंकल को दे दी जाएगी। रक्षा, राम की तरफ उठने वाले हर हाथ को मैं काट कर फेंक दूंगा। एक अच्छा पेज कॉमिक्स का और। छलक आया रक्षा की हिरणी जैसी आंखों में मोती जैसे आंसू। मैं जानती हूँ विलेन, तुम राम से कितना प्यार करते हो, क्योंकि राम का जन्म विशेष ग्रह नक्षत्रों में होने के साथ साथ वह ट्विंकल का कर्जदार भी है और उसे अपने प्राण देकर ट्विंकल का कर्ज चुकाना होगा। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उस जगह का पता बता रही हूँ जहाँ से तुम राम को लेकर सन सिटी पहुँचोगी। और न जाने क्या क्या कहती रही रक्षा, और पगलाया सा विलेन बस सुनता रहा। इधर राम सुरक्षा गार्ड से बुरी तरह उलझा हुआ था। उफ, मेरा शरीर हर पर शिथिल पड़ता जा रहा है। अब इतना शक्तिशाली सम्मोहन तभी टूट सकता है जब या तो वह लड़की स्वयं इन्हें पूर्व स्थिति में ले आए या फिर उसकी मौत हो जाए। राम, ये लो हैंड ग्रेनेड। चमक उठी राम की आंखें। हाँ, ये हैंड ग्रेनेड मेरे काम आ सकता है। अगले पर छत पर स्थित पानी की टंकी को अपना निशाना बनाया राम ने। टंकी के परखच्चे उड़ गए। बड़ा किसी बाढ़ के सैलाब से हर किसी पर गिरा। टंकी में भरा हजारों लीटर पानी। कुछ क्षणों के लिए हड़बड़ा गए समस्त सुरक्षा गार्ड्स, और यही कुछ क्षण राम रहीम के वहाँ से निकलने के लिए काफ़ी थे। हमें फ़ौरन उस खंडहर में पहुँचना होगा जहाँ विलेन कुका सिंह को ले गया होगा।
इधर रक्षा से मुखातिब विलेन इधर रक्षा से मुखातिब विलेन कुछ पल के लिए कुका सिंह की तरफ से असावधान हो गया था। नतीजा हा 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 हा। अब बोल विलेन, पहले तू मरेगा या लड़की? खास उठा रिवॉल्वर कि तू विलेन के ढाल बन गई रक्षा। रक्षा हाँ। कुका को अपने संभवन में जकड़ लेने का अवसर भी नहीं मिल पाया था रक्षा को। पगलाया सा विलेन कुका के जिस्म में भरता चला गया बारूद। धाधा 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 धा। रिवॉल्वर की सारी गोलियां कुका के जिस्म में उतारकर रक्षा की तरफ पलटा विलेन। रक्षा रक्षा आंखें खोल रक्षा। कपकपाए गुलाब के पंखुड़ियों से होठ। इन आँखों को अब सदा के लिए बंद हो जाने दे विलेन। किंतु वादा कर विलेन, वादा कर, मेरा मकसद अब तू पूरा करेगा। मैं वादा करता हूँ रक्षा, मैं वादा करता हूँ। मैं राम को लेकर सन सिटी जाऊँगा, बट ट्विंकल को नहीं मरने दूंगा, नहीं मरने दूंगा अपनी चंदा मामा की चहेती को। तो सुन रही है ना रक्षा? पगलाया से आसमान में चमकते चंदा मामा को निहारता रह गया विलेन। आप मुस्कुरा रहे हैं चंदा मामा, बड़े निर्दयी हैं आप। खुद तो भगवान के पास चले गए और अपने बच्चे को एक अजीब धर्म संकट में डाल गए। तभी बिजली की भांति वहाँ प्रवेश किया राम ने। अपने आप को मेरे हवाले कर दो विलेन। अच्छा हुआ राम तो खुद सामने आ गया, वरना तुझे तेरे घर आना पड़ता। अब तुझे लेकर सन सिटी पहुँचूँगा मैं। बड़ी फुर्ती के साथ विलेन का प्रहार बचाया राम ने। दो शेर जैसे एक दूसरे पर टूट पड़े थे। विलेन की असली ताकत और इसके स्केट शूज में है और मुझे सीधा इसकी ताकत पर प्रहार करना होगा। रहीम के फेंके उस अनोखे शिकंजे में उलझ कर रह गए विलेन के पैर। एक पल के लिए लड़खड़ाया वह, अगले क्षण किसी कटे वृक्ष सा जमीन पर आ गिरा। फिर राम ने उसे उठने का मौका नहीं दिया। ठाक इसे घर ले चलो रहीम, मुझे इससे सन सिटी का रहस्य मालूम करना है। ओके राम। अगले दिन तिरंगे में लिपटे कुका सिंह के शव को श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़ा था अपार जनसमूह। यह खबर प्रेस से बिल्कुल छुपा दी गई थी कि कुका सिंह के हत्यारा विलेन है, बल्कि खबर यूँ दी गई थी कि कुका सिंह व रक्षा आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए मारे गए थे। यहाँ तक कि रिवॉल्वर पर विलेन की जगह सिर्फ रक्षा की उंगलियों के निशान पाए गए थे। और यह सब राम के दिमाग की योजना थी। कुका सिंह जी हमारे नगर व मानवता के कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। उन्हें सभी वर्ग के लोगों से बेहद प्यार था, वह हिंसा से बेहद नफरत करते थे। इसलिए आज तिरंगा उनकी कफन बना है। सुधीर लॉर्ड, जय हिंद। नहीं, यह तिरंगा इस हत्यारे का कफन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, यह तिरंगा नहीं बनेगा। कुका सिंह की लाश पर से बिजली की गति से झपटा राम ने वह तिरंगा। यह तिरंगा उन संतरियों का कफन बनेगा जो कानून की रक्षा के लिए विलेन की गोली का शिकार बन गए। हाँ, उन संतरियों का कफन बनेगा यह तिरंगा। हर कोई भौचक्का सा स्टैच्यू में तब्दील राम की इस अप्रत्याशित हरकत को देखता रह गया। राम तिरंगे में ढकी उन संतरियों की लाशों को अंतिम सलामी दे रहा था। आंखों में तैर रहे थे खून भरे आंसू। समाप्त। यही ज़बरदस्त ऐड जब हम लोग ये कॉमिक्स का ऐड देखे थे बहुत पहले, तो यही ज़बरदस्त ऐड आया था उन दिनों को मनोज कॉमिक्स में। ये जो आप सामने ऐड देख रहे हैं यहाँ से। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में और इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। मैं पूरे मन से ये सीरीज़ और ये पब्लिकेशन की कॉमिक्स बनाता हूँ। यकीन मानिए बेमिसाल कॉमिक्स पब्लिकेशन है ये। तिरंगे का कफन राम रहीम सीरीज, ये हवलदार बहादुर के पहले के एड्स, ये इस कॉमिक्स का फर्स्ट पेज। यही ऐड आया था, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है जब ये कॉमिक्स पब्लिश हुई थी। तो ऐसी बेहतरीन कहानियाँ सिर्फ मनोज कॉमिक्स पब्लिकेशन ही लिखता था।
इमोशन, लव, एक्शन, बिट्रायल, एक्शन का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होती हैं इनकी कॉमिक्स। और विलेन नाम का ये कैरेक्टर तो जैसे कॉमिक्स का सीरीज़ का जान था। बेहद शानदार पब्लिकेशन मनोज कॉमिक्स उन दिनों नंबर 1 पे थी और ये लीडिंग कॉमिक्स ब्रांड थी। इसका पिक्चराइजेशन वो आज से 25, 27, 28 साल पहले आप देख करके समझ सकते हो कि पिक्चर की क्वालिटी, डिज़ाइन, इंकिंग वगैरह किस लेवल का था। और ये कैरेक्टर ये तो मुश्किल से 10-15 कॉमिक्स में आया था विलेन, लेकिन मैंने हर बार अपनी कॉमिक सीरीज़ में बोला है और हर बार ही कहा है कि यार अगर आपको इंडियन कॉमिक्स का फ्लेवर जानना है तो आज के राज कॉमिक्स मत जाइए, बल्कि ये पता है 25, 27, 28 साल पहले के कॉमिक्स में जाइए। आप जान जाएंगे कि किस तरह का फ्लेवर और किस तरह का स्टोरी होता था उन दिनों वो कॉमिक्स में। टाइटल का कवर बेहद बेहद शानदार, आप देख सकते हैं, बेहद शानदार ये टाइटल कवर। ये टाइटल कवर भी एक तरह से इमोशंस को बताता है। और कॉमिक्स इंडस्ट्री से मेरा लगाव ये रहा कदम स्टूडियो अपने ज़माने की बेहतरीन एक। और ये देखिए मनोज कॉमिक्स में कलरफुल हवलदार बहादुर तो जैसे लेजेंड ऑफ कॉमिक्स इंडस्ट्री और कुकमांड कहने ही क्या। ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका फ्लेवर, जेनर और बिल्कुल टेस्ट अलग था, बिल्कुल ही अलग। खास करके मनोज कॉमिक्स में जो कैरेक्टर्स लाइए, ये शार्क आए थे, महाबली शेरा, आक्रोश, ये सभी अपने आप में एक लेजेंड्स कैरेक्टर होते थे, लेजेंडरी। ये आक्रोश हो गया, ये आक्रोश, और ये सुहाग से बड़ा ये शार्क का ये कॉमिक्स है, बहुत बेहतरीन इसकी स्टोरी है। मेरे प्लेलिस्ट में है ये। वीडियो पसंद आने पर आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे दोस्तों। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा जंग दिखाई पड़ी है इंडियन कॉमिक्स में। और ये विलेन ये लगभग 8 से 9 कॉमिक्स में आया था। बहुत शानदार कैरेक्टर था, राम रहीम की कॉमिक्स का एक बहुत शानदार कैरेक्टर विलेन। ये ऐसी एक कहानी है, ये इमोशनल, बहुत बेहतरीन और इमोशनल कहानी रहती है ये। जमींदार प्लस मैजिक, थ्रिल, एक्शन, एडवेंचर, मिस्टीरियस क्लाउड्स, गजब की स्टोरी। एक कोशिश, एक प्रयास है मेरे दोस्तों कि इसको लाइक किया जाए, इस जेनर को। बहुत शानदार स्टोरी। ठाकुर की गोलियों के सामने आ जाती है ये लड़की। और ये विलेन, इसकी ब्लू रेड ड्रेस,
ये जो कैरेक्टर था इसको आप कौन करे कुर्बानी में भी देख सकते हैं और चिल्ड्रन फौज में भी। राम रहीम एकता को परिभाषित करते हुए, हिंदू मुस्लिम एकता को परिभाषित करते हुए एक बेहतरीन कैरेक्टर्स। और ये राम का जो रहीम का जो हाथ है, इसके बारे में जो आप देख रहे हो इस फ्रेम में, ये करकेंटा वाले कॉमिक्स में इसको मिला था, फिर वहाँ से ब्लास्ट हुआ, फिर उसके बाद से उड़ा। तो उस दौरान हम लोग को हर चीज़ अच्छे से याद होती थी। फिर राज कॉमिक्स वाला ने एक कॉन्टेस्ट वगैरह रखा था जो याद था, और समय के साथ वो हम लोग भूलते चले गए। और उस ज़माने में इसकी पिक्चराइजेशन बहुत ज़बरदस्त होती थी। ये कहानी इसमें अधूरी छूट गई थी, सन सिटी वाली। तो सन सिटी की कहानी कमोबेश आगे की सीरीज़ में नहीं कैरी हो पाई। और उस समय के जो राइटर्स लिखते थे, मेरे को लगता है अपराधी टोटान जो कॉमिक्स थी, अपराधी टोटान में सुपर सिटी और सन सिटी ये सब का जिक्र था। अजगर अजगर के कॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग होती थी, आर्ट्स का बेहतरीन इस्तेमाल होता था। ये कैरेक्टर के साथ राम रहीम की मुठभेड़ अक्सर हो जाती है। तो देश की एकता को समर्पित ये बेहतरीन कॉमिक्स है। देश के सिपाहियों और जवानों को उनकी सलामती और जाबाजी के लिए हम उन्हें सैल्यूट करते, ईश्वर से दुआ मांगते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।